नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। ऐसो पंचणमोक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशिं पडमं हवै मंगलम, पडमं हवै मंगलम। परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हमारा विषय है मंत्र प्रेक्षा। मंत्र प्रेक्षा के अंतर्गत आज हम नमो सिद्धाणम मंत्र का ध्यान करने जा रहे हैं और साथ में श्वास की क्रिया के साथ ध्यान कैसे किया जाए इस बारे में हम जानेंगे और प्रयोग भी करेंगे। तो मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करते हुए। आज हमारी ट्रेनर मंजू जी सिपानी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उन्हें आमंत्रित करें। अलका जी साथ में। जय जिनेन्द्र। सबको गुड़िया ध्यान बहुत जरूरी है। अभी वातावरण आपको पता है कैसा हो रहा है, बदल गया है, तो इस वातावरण में हमें ध्यान की बहुत जरूरत है। और उसी में सिद्ध भगवान का ध्यान करोगे और उसमें रंग के साथ करोगे और उल्लास के साथ, तो निगम से बहुत कुछ पाओगे, रिलैक्स होगे और तनाव सारे मिट जाएंगे। इसी भाव के साथ मैं एमपी के केंद्र और कल्याणम योग्य केंद्र की तरफ से मंजू जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। मंजू जी, हम आपसे सीखने के लिए बहुत उत्सुक है, तो सुस्वागतम। सभी एक बार हाथ ऊपर करें। सब शुरुआत ओम नमः। जय जिनेन्द्र मंजू जी। अलका जी को धन्यवाद स्वागत के लिए। चलिए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। आज है मंत्र प्रेक्षा। हर शब्द मंत्र होता है और शब्द कितना प्रभावित करते हैं ये हम सभी जानते हैं। शब्दों से कोई व्यक्ति हमारी तारीफ करता है, हम खुश हो जाते हैं। कोई हमें कुछ गलत शब्द बोलता है, हम दुखी हो जाते हैं। तो क्या था, शब्द ही तो थे, है ना? शब्द ही तो थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें भीतर तक पूरा प्रभावित कर दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि शब्दों में बड़ी ताकत है। कहा गया है शब्द ब्रह्म है, यानी भगवान है शब्द। क्यों? अगर शब्द नहीं होते इस दुनिया में तो क्या होता? क्या हम इस दुनिया को जान पाते? हमारा आपसी व्यवहार होता? हर चीज को समझाने के, जानने के लिए हमें शब्द, यानी शब्द मतलब कह सकते हैं कि ज्ञान। ज्ञान अगर शब्द नहीं होता तो ज्ञान कैसे संभव था? इस भगवान की बनाई हुई सृष्टि में, जैसे वेद उपनिषद कहते हैं कि शब्द ब्रह्म है, तो ये भगवान ने अगर सृष्टि बनाई तो इसको जानने का साधन भी तो शब्द ही है। इसीलिए क्या कह दिया गया, शब्द ब्रह्म है। तो शब्द ब्रह्म है, ये बात भी है। और शब्द हमें कहाँ तक प्रभावित करते हैं ये भी हम सब जानते हैं। और शब्द क्या है, एक और मैं आपको बता दूं, शब्द है पुद्गल, पदार्थ है। अब मंत्र, आप जनरली आजकल हम देखते हैं कि किस तरह से मंत्रों की बात चलती है। ये मंत्र करिए आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, ये मंत्र करिए आपको ये चीज मिल जाएगी, ये मंत्र करिए ये हो जाएगा। ये सारी जो बातें चल रही हैं, इस पे भरोसा कौन करता है पूरा, जिसको ऐसा कुछ हुआ है मंत्र से? वरना बहुत लोग कहते हैं बोलने से क्या होता है, मंत्र से कुछ नहीं होता। क्या है, शब्द ही तो है। एक बात आप मुझे बताइए, जब हम एक छोटी सी गोली खाते हैं तो बीमारी ठीक होती है ना?
क्योंकि गोली हमें सामने दिख रही है और गोली भी क्या एक पदार्थ है, पूदगल है। तो सोचिए शब्द भी तो पूदगल ही है। अगर उनका सही प्रयोग करना हम जाने तो वो क्यों नहीं हमें इफेक्ट करेंगे, क्यों नहीं हमारी बीमारी मिटाएंगे या क्यों नहीं हमें सकारात्मक बनाएंगे। बिल्कुल संभव है ये सारी बात। पर मंत्र के साथ जो सबसे पहली चीज है वो है भरोसा। आपकी श्रद्धा नहीं है, भरोसा नहीं है, तो आपके लिए मंत्र कोई काम का नहीं। तो मंत्र की अगर परिभाषा दूं तो मंत्र क्या हुआ, कुछ शब्दों का इस तरह नियोजन किया जाता है कि जिनके उच्चारण से अगर संकल्प के साथ प्रॉपर समय प्रॉपर तरीके से अगर उनका उच्चारण बार बार किया जाए तो उनसे अनंत शक्ति प्रकट होती है। मंत्र के 3 फायदे होते हैं, उनसे शक्ति प्रकट होती है, उनसे वातावरण भीतर और बाहर सब कुछ शुद्ध होता है, और तीसरा है एकाग्रता। ये मंत्र के 3 मुख्य लाभ है, एकाग्रता, शुद्धिकरण और शक्ति संवर्धन, बाह्य और भीतर। अगर मंत्रों का सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो हमें ये 3 बेनिफिट्स मंत्रों से मिलते हैं। शब्द आपने सुना होगा, जैसे अरहम शब्द है। अरहम, कुछ शब्द होते हैं जिनकी गर्मी होती है, कुछ शब्द होते हैं जो ठंडे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक आकाश तत्व उनमें ज्यादा होता है। जो 5 तत्व की बातें बताई जाती है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तो शब्दों में ये सारे तत्व हम प्राप्त कर सकते हैं। कोई शब्द में अग्नि बीज जैसे कहते हैं, किसी को आकाश बीज है, किसी को ये वो होता है, ये जो मात्राएं वगैरह रहती हैं, तो शब्दों का अपना एक पूरा विज्ञान है। इसीलिए जो मंत्र है, कुछ कभी कभी कुछ मंत्र जैसे मान ली छोटे मंत्र होते हैं, बीज मंत्र, यम, लम, रम, इन सब का अर्थ कुछ नहीं है, लेकिन इनके प्रयोग से फायदे होते हैं। क्यों? इनके उच्चारण से जो शक्ति पैदा होती है वो हमें लाभ। तो शब्दों का अपना एक बहुत बड़ा विज्ञान है, उसके हम विषय में चर्चा का पूरा एक अलग विषय है। तो आज हम जो मंत्र करने जा रहे हैं वो है नमो सिद्धाणम। आई होप सबको पता है सिद्ध कौन होते हैं। सिद्ध वो मुक्त आत्माएं हैं जो दोबारा कभी जन्म मरण नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा से जुड़े हुए जो कर्म थे वो संपूर्ण समाप्त हो गए, संपूर्ण उस आत्मा से अलग हो चुके हैं, और कर्म ही जन्म मरण का कारण होते हैं। तो वो शुद्ध आत्माएं जिनमें कर्म बिल्कुल नहीं है, उनके पास कोई कारण नहीं है दोबारा जन्म मरण करने का। इसलिए हम क्या कहते हैं कि सिद्ध आत्माएं दोबारा जन्म मरण नहीं करती हैं। तो आज हम नमो सिद्धाणम का जप करेंगे। अब आप चिंतन करिए, हमारे भीतर भी तो आत्मा है ना, और यकीन करिए वो मुक्त आत्माएं जो मुक्त स्वरूप में है, और हमारे भीतर जो बैठी आत्मा है उनमें स्वरूप की दृष्टि से कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। अगर शुद्ध आत्माओं में अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद है, तो हमारी आत्मा में भी अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद है। हाँ, ये बात और है कि वो चीजें बाहर प्रकट नहीं हो पा रही हैं क्योंकि हमारी आत्मा कर्मों से लिप्त है। क्लियर? लेकिन है हमारी भी आत्मा में उतना ही ज्ञान, शक्ति और आनंद जितना कि सिद्ध भगवान की आत्मा में। तो निश्चित दृष्टि से कहें तो हम भी क्या हैं, हम में भी अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद है। जब आज हम नमो सिद्धाणम का जाप करेंगे, मानसिक चिंतन जप के साथ जब हम आप ध्यान करेंगे, तो आप ये अनुभव करते हुए ध्यान करेंगे कि मेरी आत्मा में भी अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद है। और नमो सिद्धाणम के जप से मेरी जो शक्ति प्रकट नहीं हो पा रही है, जिसके ऊपर कर्मों का आवरण है, वो शक्ति मेरी इस जप से, वो कर्मों को जो आवरण है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है, नष्ट हो रहा है। और मेरी भी क्या है, ज्ञान, शक्ति और आनंद धीरे धीरे और प्रकट होता जा रहा है, होता जा रहा है। इसी भावना के साथ आज नमो सिद्धाणम का आप जप के साथ ध्यान करेंगे कि श्वास लेने के साथ आप क्या कहेंगे, नमो मतलब हम नमस्कार करते हैं। किसको? सिद्धाणम, उन सिद्ध आत्माओं को जो संपूर्ण कर्मों का क्षय करके सिद्ध शिला पे अवस्थित है।
जिनमें अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है और अनंत आनंद है। और ये अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद मेरी आत्मा में भी है, लेकिन उसपे कर्मों का आवरण है और वो प्रकट नहीं। तो नमो, मैं नमस्कार करता हूं किसको? सिद्धाणम, उन मुक्त आत्माओं को जिनमें अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद। और आप श्वास भरने के साथ नमो, छोड़ने के साथ सिद्धाणम, और छोड़ते हुए अनुभव करेंगे कि आपके कण कण में जो चेतना है, उस चेतना पे के ऊपर आया हुआ कर्मों का आवरण हट रहा है और आपकी ज्ञान की, शक्ति की और आनंद की जो पावर है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अपने आप को एकदम पवित्र अनुभव करेंगे, शक्ति से भरा हुआ अनुभव करेंगे और आनंदित अनुभव करेंगे। आज के ध्यान में सभी एक बात के प्रति पूर्ण जागरूक रहेंगे कि चेहरे की मुस्कान बनी रहे, क्योंकि न तो मैं आपको कुछ देखने के लिए कहूंगी और न मैं कोई आपको कुछ रंग या ऐसा कुछ देखने, केवल आपको मानसिक जप के साथ करना है। श्वास लेते हुए नमो, छोड़ते हुए अरहंताणम, पूरी जागरूकता और एकाग्रता। तो चलिए अब सब ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। जो नीचे बैठ नहीं सकते हैं वो चेयर के पेवर बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन पैरों के नीचे एक आसन रखेंगे चेयर पे जो बैठे हैं। आंखें कोमलता से बंद, कंधों को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें कंधों को। सारे शारीरिक तनाव विसर्जित, उतार दे कंधों से सारा भार, जो भी भार है। चेहरे पे मुस्कान, हल्की सी मुस्कान, सारे तनाव विसर्जित। चारों ओर का वातावरण पवित्र हो, इसलिए हम कुछ समय के लिए अरहम का जप करेंगे। अरहम 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 अरहम। पूरे तन्मय होकर जप करें और अनुभव करें आपके चारों ओर अरहम के कवच का निर्माण हो रहा है। बाहर भीतर सब कुछ पवित्र होता जा रहा है। अरहम 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 अरहम। शांत, बाहर भीतर पवित्रता, शांति का अनुभव। ध्यान में एकाग्रता बनी रहे, इसके लिए हम
5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरेंगे। श्वास भरें, छोड़ते हुए ध्वनि श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, शांत। संपिखई आत्मा के द्वारा आत्मा को देखिए, स्वयं स्वयं को देखिए। सभी मानसिक संकल्प करेंगे पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षाध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। ध्यान का एक ही ध्येय होना चाहिए, चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि से हमारे भाव शुद्ध होते हैं, भाव से विचार और विचारों से व्यवहार। कायोत्सव पूरे शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त। एक एक अवयव को ढीला छोड़ दो। रिलैक्स। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है, होता दोनों पैर, दोनों हाथ, मध्य भाग, ऊपर का पूरा शरीर शिथिल और तनाव।
पूरी जागरूकता के साथ अपने शरीर को निर्देश दें। अगले 20 मिनट के लिए मुझे किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक प्रवृत्ति नहीं करनी, इसलिए अगले 20 मिनट के लिए मैं शारीरिक प्रवृत्ति से निवृत्त हो रही हूँ। अपने शरीर को निर्देश दें कि वो ध्यान में आपका सहयोग करे और स्थिरता बनाए रखे। पूरे ध्यान काल तक एकाग्रता और जागरूकता बनाए रखें। श्वास की गति को मंद करें, एकदम मंद। शरीर स्थिर, श्वास मंद, मन शांत। चित्त को प्राण केंद्र, नाक के अग्रभाग पर केंद्रित करें। आते जाते हुए श्वास के प्रति जागरूक रहें। गति, लयबद्ध, समतल और मंद। श्वास के साथ मंत्र को जोड़ेंगे। श्वास लेते समय नमो और सिद्धाणम। पूरी तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ मानसिक जप चलता रहे। लेते समय नमो, छोड़ते समय सिद्धाणम। नमो शब्द के साथ पूरा विनय भाव उनके प्रति, और सिद्धाणम के समय आप भावना रखें क्षय हो रहा। नमो सिद्धाणम। श्वास लेते हुए नमो, छोड़ते हुए सिद्धाणम। मानसिक जप श्वास के साथ चलता रहे। नमो सिद्धाणम।
नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् चेहरे पे मुस्कान बनी रहे। ये मुस्कान आपके आनंद के प्रकट होने का संकेत। भीतर शांति और पवित्रता बनी रहे। ये आपके ज्ञान के प्रकट होने का संकेत। नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् अनुभव करें मेरे कर्मों का आवरण क्षय होता जा रहा है, होता जा रहा। मेरे भीतर अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद प्रकट हो रहा। स्वयं को ज्ञान, शक्ति और आनंद से भरा हुआ अनुभव करें।
चित्त को दर्शन केंद्र पर केंद्रित करें। दोनों भ्रुकुटियों के मध्य का स्थान दर्शन केंद्र। पूरी तन्मयता और जागरूकता के साथ भावना करें, मैं अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद से संपन्न हूँ। पूरी तन्मयता और जागरूकता के साथ दर्शन केंद्र पर चित्त को एकाग्र करते हुए ये मंगल भावना करें, मैं अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद से संपन्न हूँ। दो तीन गहरे लंबे सांस लें और अनुभव करें, आपके कण कण में शांति और पवित्रता भर गई। श्वास भरें, छोड़ते हुए अनुभव करें, आपके कण कण में शांति और पवित्रता व्याप्त हो रही है। पूरे शरीर में जागरूकता का अनुभव करें। अपना सच में से जा में तिम धुए सुकपए। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री कर। आहम शुविज्जा चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए सभी मेरे साथ पूरी तन्मयता के साथ शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार सत्य को वंदना करेंगे। वंदे सच्चिन्, वंदे सच्चिन्, वंदे सच्चिन्। धीरे धीरे आंखें खोलें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से मंजू जी आपने बहुत ही बढ़िया नमो सिद्धाणम का ध्यान
अभी बताया आपने, सचमुच में नमो सिद्धाणम मंत्र का ध्यान करते समय मन में परम शांति, परम आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो अभी हम जो हमारे साथ जुड़े हुए भाई बहन, उनके भी अनुभव हम जानेंगे। संतोष जी गुलगुलिया ने हैंड राइज किया है, मैं संतोष जी को आमंत्रित करूं। उससे पहले मैं अपनी बात थोड़ी सी बताना चाहूंगा। मंजू जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। नमो सिद्धाणम के साथ अगर हम बीज मंत्र को जोड़ना चाहे, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, तो मैं जो बीच बीच में करता हूँ ओम ह्रीं, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए पूरा नमो सिद्धाणम। ये मंत्र मैं बीच बीच में प्रयोग करते रहता हूँ मानसिक रूप से। तो बीज मंत्रों को अगर जोड़े तो उसमें मंत्रों की शक्ति काफी बढ़ जाती है, ऐसा उल्लेख हमारे आचार्यों ने बताया है हमें। तो बीज मंत्रों का अगर हम जोड़ना चाहें तो बीज मंत्र का क्या महत्व होता है? बीज मंत्र, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बीज मंत्र अलग अलग होते हैं। जी बीज मंत्र का शब्द का कुछ अर्थ नहीं है, उस मंत्र के उच्चारण से जो हमारा प्रभाव होता है। जैसे रम है, रम कहते हैं अग्नि बीज है, जी तो उससे गर्मी यानी शक्ति पैदा होती है और उसका एक पर्टिकुलर केंद्र पे अगर ध्यान किया जाए, जप किया जाए, तो उसके अपने अलग फायदे होते हैं। और बीज जैसे ह्रीम है, हम मंगल भावना में भी क्या कहते हैं, श्री ह्रीम जी श्रीम, सारे बीज मंत्र। जैसे हरि हरिम में हम क्या कहते हैं, मैं लज्जा संपन्न बनी। तो ह्रीम शब्द है वो हमारी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने वाला होता है। इसीलिए गुरुदेव ने नमस्कार महामंत्र के साथ ह्रीम शब्द को जोड़ा है। ओम रिंग नमो अरहंताणम। ह्रीम शब्द है वो हमारी आंतरिक शक्तियों को प्रकट करने वाला होता है। तो नमो सिद्धाणम अपने आप में कंप्लीट, अगर उसमें ये जोड़ देते हैं तो उस मंत्र की और शक्ति बढ़ जाती है। जी, बहुत सबसे बड़ी बहुत बात यह है कि बीज मंत्र का एक अपना इसलिए महत्व है कि जैसे एक बीज लगाने से एक वृक्ष आता है, इतनी पावर होती है, और ओम में तो सबसे ज्यादा पावर है। इस प्रकार अगर ओरिजिनल मंत्र सिद्ध का तो महत्व है ही, अपना महत्व, और उसके साथ जैसे अभी मंजू जी ने नमो करवाया, नमो तो अपना है, और फिर ओम रिंग, उसके जो वाइब्रेशन है वो पूरे बॉडी में भी बहुत प्रकम्पित करते हैं और उसका बहुत सारा लाभ होता है। तो हम फायदा चाहते, हमेशा चाहते कि डबल फायदा हो, तो इसके लिए हम उस फायदे के लिए भी कभी बीज बन अलका जी, अपने आप को वापस अनम्यूट कीजिए। कोई बात नहीं, बीज मंत्र के साथ अगर करते हैं तो उसका और अलग अनुभव आता है और फायदा भी अधिक होता है। हर एक का अपना एक अनुभव का मतलब खुद का एक विश्व होता है। तो हर एक प्रयोग करके देखे कि नमो हरिहंतानम का अलग प्रयोग है, ओम रिंग नमो हरिहंतानम का अलग अनुभव। तो आप जैसे आनंद भाई जी कभी कभी प्रयोग करते हैं, तो आप भी कभी कभी प्रयोग करके खुद देखिए और इसका अनुभव कीजिए। भी जोड़े जाए तो उसका प्रभाव कम होता है, ऐसा नहीं है। जी आध्यात्मिक दृष्टि से नमस्कार महामंत्र बिल्कुल कंप्लीट है। हाँ, हमें अलग अलग सिद्धि चाहिए, तो उसके लिए हमें बीज मंत्र जोड़े जा सकते हैं। आप देखोगे वैदिक दर्शनों में अनेक, हर एक मंत्र के साथ बीज मंत्र है ही है। क्यों? क्योंकि जो वैदिक दर्शन है वो हमें लौकिक बातों की तरफ ज्यादा बताता है। वो हमें ये बताता है कि संसार में हम कैसे अच्छे से जिए, कैसे गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए हम अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। तो वह हमें अध्यात्म के साथ साथ लौकिक चीजों की भी जरूरत होती है। इसलिए उन मंत्रों में आप देखोगे बीज मंत्र बहुत ज्यादा है। जी लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से मैं कहूं तो जैन दर्शन का अपना नमस्कार महामंत्र अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट है। बहुत सुंदर। अगर आप केवल नमो सिद्धाणम करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको उसका फल कम मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर हमें इस खास शक्ति चाहिए, किसी विशेष शक्ति को जागृत करना है, तो हम अवश्य उसमें बीज मंत्र जोड़ें। तो उससे क्या होगा, क्योंकि हम तो अक्षम है, हमारे पास शक्ति नहीं है, तो हमें जरूरत है बीज मंत्रों की। मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं है, लेकिन केवल आध्यात्मिक दृष्टि से आपको अगर नमो सिद्धाणम करना है तो वो कम नहीं है, अपने आप में कंप्लीट मंत्र है। बहुत ये बढ़िया। मेरा पर्सनल व्यू है। संतोष जी गुलगुलिया। हाँ, ओम रम सादर जय जिनेन्द्र मैम, कृतज्ञ हूँ उसमें। सबसे पहले तो आपने इतना सुंदर और इतना अच्छा प्रयोग करवाया,
और आज मैंने आपसे एक गुण सीखा है। जैसे शुरू शुरू में इतनी पीछे से आवाजें आ रही थी तो मुझे ऐसे डिस्टर्ब लग रहा था, तो मेरे मन में आया कि आप कह दें कि पीछे से म्यूट हो जाए, लेकिन मैंने देखा कि आपने बिल्कुल नहीं कहा। तो मैंने ये गुण सीखा कि जो चीज हम कर रहे हैं उसमें ही हम रम जाएं, पीछे चाहे कुछ भी हो। लेकिन इतनी अभी तक मेरे में है नहीं, तो मैं उस मतलब रास्ते पर अग्रसर होना चाहती हूँ। आपसे ये प्रेरणा ली है मैंने आज। हेलो। ओम अरम भीम, बहुत बहुत आभार। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने ना अपना जो प्रयोग करवा रहे थे एकदम मतलब लग्न से, मन से कितना अच्छा करवाया। लेकिन मेरे मन में बीच में आया कि पीछे से आवाजें आ रही है। अनिमा जी, इसके लिए मैं सच अनिमा है। को अनम्यूट कीजिए। अनिमा आचार्य। यस, बोलिए अनिमा जी। वेलकम। ओ मैडम, मैम ओ सभी मैडम। को, हाँ, ओ मैडम कृतज्ञोस्मि। सभी प्रेक्षक साधक के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। बहुत खुशी हुई मैम, आप बहुत सुंदर तरीका से वो प्रयोग करवाए। तो मेरे एक प्रश्न पूछ रहे मैं और जब नामो अरहंता नाम इंट्यूशन सेंटर में ध्यान को केंद्रित करते हैं ना, उसी रंग का प्रयोग क्या है? रंग उसी केंद्र पर रंग क्या है? देखिए, लम रम वम ये सारे बीज मंत्र हैं और इनको पर्टिकुलर चक्र पे किया जाता है जिनसे इनकी शक्ति बढ़ती है। वैसे मैं विशेष रूप से बता दूं, मैं मंत्रों का प्रयोग नहीं के बराबर करती हूँ। मैं मैक्सिमम प्रयोग श्वास परीक्षा या कायोत्सर्ग ही करती हूँ। मंत्र बहुत कम, रेयर। इसलिए मेरा इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। पर देखिए, दूसरों को देखते हैं, सुनते हैं और गुरुदेव ने बताया तो मुझे भरोसा बिल्कुल है। लेकिन मैं स्वयं बहुत कम प्रैक्टिस करती हूँ। तो ये लम, जैसे लम को शक्ति केंद्र पे करवाया जाता है, ठीक है ना, वम को फिर स्वादिष्ठान चक्र पे, शायद स्वास्थ्य केंद्र पे होता है। तो इस ढंग से ये जो बीज मंत्र है ना, इनका प्रयोग करवाया जाता है। आप देखना, 7 बीज मंत्रों का 7 चक्रों पे बहुत जगह ये प्रयोग चल रहा है और करवाया जाता है, विशेष विशेष रंग के साथ। तो उनका अपना अपना विशेष फायदा है। तो मुझे प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है, इसलिए मैं इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताना चाहूंगी। ठीक है, संगीता जी। नेक्स्ट। संगीता जी ने हैंड राइज किया हुआ है। संगीता जवाहर। आपने अग्रभाग नाक पे रखने के कंसंट्रेट करो बोले ना, हाँ, अपन यस। अग्रभाग पे मेरे को कंसंट्रेट आता नहीं है, तो कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए? नहीं, वो नाक टिप पे एक्चुअली अपन का नाक दिखता नहीं है ना। अग्रभाग मतलब आप इसकी जरूरी नहीं एकदम टिप पे रहे। ये जो हाँ। पोर्शन, सीध का पोर्शन, इसको हम प्राण केंद्र कहते हैं। इसका एक बेनिफिट और बहुत बड़ा है। प्राण केंद्र पे जब हम ध्यान केंद्रित करें ना, और ध्यान अगर केंद्रित हो जाता है तो हमारा ऑटोमेटिक मूल बंद लग जाता है, और मूल बंद लगने से हमारी चेतना ऊर्ध्वारोहण हो जाता है। हमारी जो सुषुम्ना में प्राण का जो प्रवाह है वो ऊपर की तरफ होना शुरू हो जाता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है प्राण केंद्र पे ध्यान केंद्रित करने का। हम बंद भी यूज कर सकते हैं क्या मेडिटेशन के बीच में? बिल्कुल कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। इट इज वेरी सेफ एंड ऑल्सो वेरी यूजफुल। निर्मला जी बोथरा, अपने आप को अनम्यूट करें। इंद्र आनंद मलसा, मंजू जी, आपने जय जय। बहुत अच्छे ढंग से करवाया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो रिम्बो का उच्चारण करते हैं कि रिम का उच्चारण करते हैं, ग रिम, लगाते रिम। हैं कि म लगाते हैं? हाँ, ये आप सब चीज के लिए जान लीजिए। संस्कृत में जहाँ लास्ट में बिंदी होती है ना, ह्रीम श्रीम, वह मैं बोला जाता है, म। म बोला ठीक जाता है, है। यस, ह्रीम श्रीम क्लीम म। तो जैसे श्री संपन्नो हम शाम बोलते हैं तो रीम री बोलते हैं ना, री। तो उसमें बिंदी नहीं होगी। देखो आप, बिंदी होने से रीम ही होता है, बिंदी अच्छा। नहीं है तो री। श्री री श्री धी ध्रुव। री री में रीम नमो सिद्धानंद बोलते हैं तो रिम बोलेंगे ना, म बोलेंगे? है तो आपको रिम बोलना होगा। वहाँ जो री में बिंदी लगी रहती है ना ऊपर, उसको मैं का उच्चारण करते हैं। बस ध्यान बहुत ही अच्छा से सदा। आपका तो शिथिलीकरण करने का जो तरीका है ना, बहुत अच्छा है। स्वतः ही शिथिल हो जाता है, कंधे को ढीला छोड़े उसको तो अपने आप ही ढीला हो जाता है सारा शरीर। चलिए, ओम धन्यवाद। अरहं। बहुत ही बढ़िया।
संतोष जी, आपने जो बताया जो री उसमें बिंदी नहीं है इसलिए उसको री कहते हैं, आप बिल्कुल मंजू जी सही बता रहे हैं। री धी उसमें श्री कहीं भी बिंदी नहीं है, जो हम मंगल भावना करते हैं उसमें बिंदी का प्रयोग नहीं है, और रिंग जहाँ बिंदी आएगी वहां म आ जाएगा। बिल्कुल सही बताया आपने। और किसी की कोई जिज्ञासा हो नहीं तो हम समापन की ओर चले। जय जिनेन्द्र सर, बहुत सुंदर प्रयोग रहा। थोड़ा सा लेट क्यों नहीं हुआ ज्वाइन, लेकिन बहुत अच्छा रहा और प्रयोग बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने दिया। मैं सुचेता गांधी बोल रही हूँ सर। बहुत सुंदर दिया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र मंजू जी। जय जिनेन्द्र। सीमा जी बोलिए। बहुत अच्छा लगा। थी आप आप सहमति आके 3 दिन का प्रेक्षा ध्यान का हम लोग का शिविर करवा चुके हैं, एक्सरसाइज भी करवा लक्ष्मी जी चुके हैं। वैद भी हैंड राइज कर रखी बहुत है। अच्छा। कृतज्ञ कहना चाहती है लक्ष्मी वैद। हाँ, हेलो। हाँ, मेरी एक जिज्ञासा है कि जैसे एक मंत्र बताया था, रात्रिकालीन प्रवचन भीलवाड़ा से होता था, तब एक संत थे उनका प्रवचन था, तो उसमें बताया था कि ओम ऐ सी आ उ सा नमः ओम। ओम स्टार्टिंग और लास्ट में ओम आ गया, प्रणव बीज मंत्र है ये, और ऐ सी आ उ सा नमः। तो इसका आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि जैसे मैं इसका प्रयोग करती हूँ तो मैं करती हूँ ये शक्ति केंद्र से ओम उठाती हूँ सुषुम्ना से, और ज्ञान केंद्र तक ओम जाता है, फिर ए सी आ उ सा नमः, फिर ओम वापस शक्ति केंद्र से उठाकर फिर श्वास भरते हुए फिर वापस शक्ति केंद्र पर जाके फिर श्वास भरते हुए वापस, ऐसे ऐसे एक सर्कल बन जाता है। तो ये सही है क्या? आप ये जो चीज ले रहे हैं वो तो स्थान बताया ही गया है कि वो कोई चीज है नहीं, और उसमें आप मंत्र के साथ ऊपर उठते हो तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? वेरी नाइस। तो समापन की ओर चले। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और सबसे बड़ी बात आनंद भाई जी, अभी असी आउ साकी की, तो ये भी छोटा सा नौकार मंत्र का शॉर्ट रूप ही है, क्योंकि जैसे बीज मंत्र होते वैसे पहले पहले वर्ड्स है इसके, और उसमें ओम जुड़ता है। तो ये दोनों से भी बहुत, जिनको एकदम शॉर्ट में भी करना है तो भी ये असी आउ सा का भी बहुत इफेक्ट आता है। और जिस तरह इन्होंने शक्ति केंद्र से ऊपर लेके जाके किया वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो सबको अपने अपने प्रयोग करके अनुभव खुद को लेने होते हैं। बाकी तो इसमें सब बहुत प्रयोग होते हैं और बहुत लोग अलग अलग प्रकार के प्रयोग करवाते हैं। तो हमें अपने अनुभव खुद को लेंगे तभी आपको रिजल्ट आएंगे। ओम अरहम। बहुत धन्यवाद मंजू जी, लेट हुआ परंतु आपने एकदम शांति से एकदम सबको समेट लिया। जैसे उन्होंने कहा ये भी सब सीखने की बात है, टेक्निक की जो प्रॉब्लम होती है उसको सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो ओम धन्यवाद के साथ ओम अरहम। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी कर बिल्कुल गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं चैतन्य, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।
कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। आभारी है। आपके भी सबके हम आभारी सब हैं। आपके आभारी